जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में लाहौर, अमृतसर, दिल्ली जैसे शहर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बंगाल पार्टीशन के बारे में सुना है, और उसमें भी दलित और औरतों की कहानियों के बारे में? द बंगाल partition was equally traumatic but often ignored, especially the voices of Dalits and refugee women, marginalized not once but twice. Hello everyone, this is Ayana Agrawal, and in this article we will know the story of Dalit women and refugees today. How they suffered in their life during the Bengal partition. Let's know about all the things with me today. अधीर विश्वास द लास्ट बेंच नाम की किताब का जिक्र, जिसमें लेखक अधीर विश्वास अपने बचपन की कहानी बताते हैं। कैसे एक दलित बच्चा होना, ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल आना दोहरी पीड़ा थी। स्कूल में सबसे पीछे बैठाया गया, कोई खेलने नहीं आता था। गांव ने उनके परिवार का बहिष्कृत कर दिया। क्यों? इन सब का कारण क्योंकि वो सिर्फ दलित थे, और ऐसे दलित जो वेस्ट बंगाल से आए थे। His life of hardship as a refugee and Dalit was a double displacement, social and national. His life could not be a full of enjoyment or full of bigger like other children. He suffered and he just ruined his entire childhood. And if anyone asked them what is childhood, they say, we don't know because we have suffered all the time. We could not even know what is childhood, because in childhood we just see poverty and discrimination, nothing apart from it. Let's know what is double displacement. Double displacement भी refers to जाति और विस्थापन। दलित ने सिर्फ अपने घर नहीं खोए, उन्होंने अपनी पहचान भी खो दी। ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल आना और वहाँ भी छुआछूत का सामना करना। बुक इनसाइट, ग्रो अप इनविजिबल इज एन एडजस्ट वर्ल्ड, कैप्चर्स द पेन ऑफ बीइंग इग्नोर्ड इवन इन रिफ्यूजी कैंप्स। इस चीज़ में जो वुमेन रिफ्यूजी थी, उन सब की क्या भूमिका थी? महिलाओं ने सिर्फ जिंदा रहने का जद्दोजहद नहीं किया, उन्होंने समाज बदलने का काम किया। कमिंग आउट ऑफ पार्टीशन में जोया चटर्जी बताती हैं कैसे विमेन रिफ्यूजीज ने प्रोटेस्ट, रेशन डिस्ट्रीब्यूट और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में हिस्सा लिया। ये महिलाएं सिर्फ पीड़ित नहीं थी, ये चेंज मेकर्स थी। इन्होंने समाज को एक नया दर्पण दिखाया तथा समाज को पूरी तरीके से बदलने का अर्थक प्रयास किया। They shaped Bengal's refugee policy and feminist politics in ways we are only beginning to understand, but she did all the things. पार्टीशन में जेंडर और कास्ट को लेकर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था, उस सब के बारे में भी जानते हैं। मेन स्ट्रीम इतिहास सिर्फ एलाइट मेल नैरेटिव्स को दिखाता है, लेकिन दलित और महिलाएं पार्टीशन के शैडो में ही रह गईं। Partitions and Legacies by Anjali Gera Roy discuss caste-based discrimination in refugee settlements, silencing of women's trauma in post-partition documentation. It's layered, boss. It's layered loss of home, of dignity, of memory. They lost everything. They did not have even a single hope that time. इन सब कहानियों के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है? क्या कभी किसी ने आकर पूछा कि उन दलित महिलाओं की, उन रिफ्यूजी लोगों की कहानी बताओ, उन लोगों ने कैसे सफ़र किया? दलित रिफ्यूजी वॉइसेस हमें कास्ट और डिस्प्लेसमेंट के लिंक को समझने में मदद करते हैं। विमेंस नैरेटिव्स सो हाउ पेन लीड टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी किताबों में नहीं, ज़मीन पर जिंदा रहा है। शायद ही किसी ने इसके बारे में जानने की कोशिश की हो, उनके दुखों को बांटने की कोशिश की हो। हम कहते हैं कि हमारे समाज में दलितों की स्थिति हमसे बेहतर हो गई है, लेकिन आज उन दलितों के बारे में बात नहीं कर रहा जो पहले भी दलित थे और आज भी लोग उन्हें दलितों की नज़रों से देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करें।
और ऐसे अनहर्ड वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कौन सी किताब रिकमेंड करेंगे बंगाल पार्टीशन की सही अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे कमेंट में बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट